नागपुर में दंगा हुआ, दंगा के वक्त भी इन लोगों का जो रोल था एकदम गलत किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे अभी वो कह रहे थे कि हाँ, चिट्टिस पार्क ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ भी डेकोरेटर हैं 90% डेकोरेटर मुसलमान हैं, उनसे कोई सामान ना खरीदा जाए। गणेश जी का हाँ, खासतौर से गणेश उत्सव है, अभी लगातार यहाँ से उत्सव चालू है। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि वातावरण को खराब न करें। हम सरकार की उन व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान बनकर जीने नहीं देता, जो इंसाफ को मिलने नहीं देता, जो प्रेम को खंडित करता है। लेकिन आज थोड़ी सी भी आग लग रही है तो पानी के जगह पेट्रोल की बाल्टी ले जाकर के कोई न कोई उसमें डाल दे रहा है और इसे धधकाने का काम कर रहा है। ये बातें हैं यादव जी, ऐसा नहीं है कि तब नहीं थी। देश में बढ़ती नफरतों के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आग में घी डालने का काम कर रहा है। गणेशोत्सव के अवसर पर सबसे अधिक डेकोरेशन वालों की आवश्यकता होती है। इसी बीच कुछ शरारती तत्व के लोग ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि त्योहारों में लगने वाले डेकोरेशन का सामान मुसलमानों की दुकान से ना खरीदा जाए, जिसका निषेध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल फारूक एवं वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने किया है। हिंदुजाला न्यूज से बात करते हुए दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात भी रखी। चाहते हैं खासतौर से ठाकरे, जो उसने अभी वातावरण को ख़राब करने की कोशिश किया। नागपुर में दंगा हुआ, दंगा के वक्त भी इन लोगों का जो रोल था एकदम गलत किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे अभी वो कह रहे थे कि हाँ, चिट्टिस पार्क ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ भी डेकोरेटर हैं 90% डेकोरेटर मुसलमान हैं, उनसे कोई सामान ना खरीदा जाए। गणेश जी का हाँ, खासतौर से गणेश उत्सव है, अभी लगातार यहाँ से उत्सव चालू है, जो हिंदू मुस्लिम की एकता का सबूत है। बेचने वाला मुसलमान, ख़रीदने वाला हिंदू, सजाने वाला मुसलमान, उसको लगाने वाला घर के अंदर मुसलमान हिंदू। तो ये वातावरण को ख़राब न करे। अगर हम बाई बर्थ बाई चॉइस हम लोग इंडियन हैं, हम ये कहते हैं कि तुम्हें अगर सवाल उठाना है तो उनसे जाकर सवाल उठाओ जो पाकिस्तान से यहाँ है और आने के बाद यहाँ का माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे जाके सवाल उठाओ। उनकी दुकानों से सामान अगर हमने ख़रीदना बंद कर दिया तो फिर क्या हाल होगा। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि वातावरण को ख़राब न करें। 2014 के पहले ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती थी, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्यों होने लगा, क्या लगता है? ये थी, ऐसी बातें नहीं है। आग न हो, चिंगारी न हो, राख गरम न हो तो आग लगती नहीं थी। लेकिन उस वक्त संविधान पर चलने वाली सरकार थी जो किसी न किसी तरह, क्योंकि उनके दौर में भी मुरादाबाद में दंगे हुए, अलीगढ़ में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए। हम किसी सरकार के फेवरेबल भी नहीं है और किसी सरकार के खिलाफ भी नहीं है। हम सरकार की उन व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान बनकर जीने नहीं देता, जो इंसाफ को मिलने नहीं देता, जो प्रेम को खंडित करता है। तो ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले नहीं था, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी आग लगती थी तो हम पानी ले जाकर के बुझाने का काम दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर कर लेते थे। लेकिन आज थोड़ी सी भी आग लग रही है तो पानी के जगह पेट्रोल की बाल्टी ले जाकर के कोई न कोई उसमें डाल दे रहा है और इसे धधकाने का काम कर रहा है। ये बातें हैं यादव जी, ऐसा नहीं है कि तब नहीं थी, लेकिन इस तरह की नहीं थी। और अधिकारियों के मन में भी संविधान था और संविधान का डर था। लेकिन आज अधिकारी भी उन्हीं के साथ हो गए हैं जिनके सरकार है, क्योंकि उनको लगता है सरकार खुश होगी तो प्रमोशन मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उनको चाहिए कि वो अपनी आत्मा का निरीक्षण करें और जनता के अंदर प्रेम और सौहार्द को बने रहने दें। इसी को जोड़ते हुए ये ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हिंदू कहता है कि मुसलमान की दुकानों से सामान ना खरीदे। क्यों मुसलमान नहीं कहते हैं कि हिंदू की दुकानों से सामान ना खरीदो? ये हमारी सभ्यता नहीं, सामान है। हम तो लोगों को सम्मान देना जानते हैं, तो सामान देने से इनकार क्यों करें? क्यों जी अफजल? हम तो हर चीज को सम्मान देना जानते हैं, हम सामान देने की बात नहीं। हम ये नारा लगाएं तो हमें उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हम तो इसीलिए अभी भी अपील कर रहे हैं कि हम उधर नहीं जाना चाहते जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो। हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे रास्ते पर रहें जहां अमन के सुमन खिलते रहें, प्यार बढ़ता रहे। ये ध्यान दीजिएगा। हम ये वो चीज का
आप ये बता दीजिए, कीचड़ को कीचड़ से धोएंगे क्या? कीचड़ कीचड़ से नहीं धुलता, बल्कि छोड़ देने से कीचड़ सूख के झड़ जाता है, और नहीं तो श्रद्धा के पानी से धोना पड़ता है, साफ पानी से धोना पड़ता है। इसलिए हम उस नारे की तरफ नहीं जाएंगे। ये भावना जो आप बोल रहे हैं, इस तरह की भावना कभी कभी हमारे नौजवान में पैदा होता है, लेकिन हम लोग दबा देते हैं, समझा देते हैं। कारण यह है बेटा कि हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक से लड़ेगा नहीं, और नहीं हम बहुसंख्यक भी हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक हमारा भाई रहेगा, हम उसे सीने से लगाकर चलेंगे। कारण यह है कि जब किसी भी पेड़ को छांटोगे, काटोगे तो बढ़ेगा नहीं, सींचोगे तो बढ़ेगा, और सींचने का मतलब होता है प्रेम लेना। अभी अभी एक उड़ती हुई बात आई, या कैसे आई, एक वीडियो चल रही है जो कुछ लोगों ने देख करके मुझे फोन किया, कहा कि वो नाम क्या दिया उसका, ठाकरे, कोई ठाकरे नाम का है बजरंग दल का, वो कह रहा है कि इनसे सामान न खरीदे। और आपने क्वेश्चन उठाते समय ही इस तरह की बात कही कि हमारे जो कांवड़ यात्रा में दुकानदारों से नाम फल की दुकान हो या कोई हो लिखने की बात की। देखिए एक चीज आपको बताऊं, भोजन की शुद्धता अनिवार्य होती है। अन्न तो धरती से आता है, पानी भी तो एक ही नल से आता है, वहाँ कोई अलग अलग नल और कुआं तो नहीं है, हर जगह से आता है। अग्नि के आंच पर पकाया जाता है, गैस का सिलेंडर भी तो गवर्नमेंट के यहाँ से आता है। तो अभी ये बता दीजिए, खड़ा रहने वाला चम्मच या तो मुसलमान चलाएगा कि पंडित चलाएगा कि गुप्ता चलाएगा, चलाने का काम क्या है? और दूसरी चीज, जो चीज आग में जाती है वो अपने आप पवित्र हो जाती है। आटा सानने की मशीनें हैं, वो भी छोड़ दीजिए, आदमी साना, रोटी के बनाया, जब तावे पर डाला गया तो वो तो उस अग्नि के आंच से, इससे उससे ये हुआ, उसके बाद है। ये क्या चाहते हैं? इस तरह से क्या होगा? यही नहीं, देखिए कावड़ों के ऊपर फूल बरसाया गया, लेकिन आज तक इस देश की शहादत देकर आजादी लेने वाले मुसलमानों के नाम के चौराहे नहीं बनाए गए। आपसे और आगे क्या कहें, और आगे क्या कहें? कभी कभी लगता है कि हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त मुसलमानों के 16 करोड़ आबादी थी और देश की पूरी आबादी 40 करोड़ थी। उस बंटवारे में 6 करोड़ मुसलमान यहां रह गए, केवल 10 करोड़ में 7 करोड़ पश्चिमी पाकिस्तान और 3 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान चले गए। हम रह गए। हम इसलिए रह गए कि हमारे बाप दादा यहाँ दफन थे। यही नहीं, हमने भारत को अपना देश समझ करके हम रह गए। अगर यही जानते कि आने वाला वक्त, क्योंकि हमने शहादत भी एक साथ दी थी, हिंदू मुसलमान को एक साथ फांसी पर लटकाए गए, एक फंदे में दोनों के गर्दन डाले गए, एक चिता पर भी मुसलमान को जला दिया गया, इस तरह की हरकतें की गई, तो भी हमने इस भारत को अपना देश माना। हमें ये पता नहीं था कि इस देश में इस तरह की हरकतें होगी। और आज भी हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो भले वो अपने आप को सनातनी कहें या हिंदू समाज के कहें, लेकिन उनके अंदर इस तरह की भावना है कि हम सबको मिलकर चलना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। आज कानून सही ढंग से अपना काम करने लगे तो मेरा दावा है कि इस तरह के अत्याचार दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं इस शेर पर बात को कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। हम इंसान बने और सारी चीज़ें करें, नफरत की ज्वाला को भड़काएं नहीं, इसे बुझाने का काम करें। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत के विकास की अगर बात सोचते हो, भारत के अंदर अमन और चैन सोचते हो, तो अपने जेहन में खिदमत की महारत रखिए, अपने जेहन में खिदमत की महारत रखिए, दूर दुनिया से नफरत की तिजारत रखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अपने सीने में बसा करके भारत रखिए। हम यही चाहेंगे कि हम सभी भारतीय प्रेम के साथ रहें, एक साथ रहें, सारी चीज़ों से लेकर चलें। यह बुराइयों से नफरत कीजिए, बुराई जिसके अंदर भी हो उसे मिटाने का काम कीजिए। गांधी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
ये धर्मशास्त्रों ने भी कहा था कि जब आदमी दूर हो जाए, लेकिन जब पाप असहनीय हो जाएगा तो कुछ न कुछ और हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप नफरत की ज्वाला को इतना न बढ़ा दें, क्योंकि हमारे यहाँ भी नौजवान हैं, उन्हें समझा समझा करके रखना पड़ता है। जोश तो आता ही है, सबको आता है, लेकिन होश में रह करके, जोश को दबा करके, देश को बचा करके, प्रेम को बढ़ा करके जीने के रास्ते पर चलें तो बेहतर होगा। इस देश में पार्शलिटी बहुत है, बहुत है। अभी एक बात कह दूं, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम स्कीम में नहीं है, जो खेल चेयर्स जो है वो खेलने का खेल नहीं है, लेकिन हमारे नागपुर की बच्ची जीत कर आई, मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। सरकार ने उसे करोड़ों रुपया दिया, आपने अखबारों में पढ़ा। और एक मुस्लिम लड़की जो बॉक्सर, जो कि अल्फिया पठान जीत करके आई, 1 रुपये की मदद नहीं और हिम्मत अफजाई के लिए किसी मिनिस्टर ने उसे साल तक नहीं दिया। सोचने की बात है। गोल्ड मेडल लेकर आई, वर्ल्ड चैंपियन में से जाकर आई, तो क्या है ये? तो बताया जा रहा है कि सरकार ही इस अंधकार को फैलाने का काम कर रही है।